देखिए कि रामगढ़ में एक तो ये है कि गायों की तस्करी, इसमें कोई शक नहीं, हरियाणा के लोग करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये गायें ज़्यादातर दौसा की तरफ से आती हैं, ज़्यादातर। और ये सिर्फ जब पकड़ी जाती हैं तो रामगढ़ में ही पकड़ी जाती हैं, जबकि और भी जगह हैं जहाँ पहले अलवर ग्रामीण क्षेत्र आता है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ आता है, दौसा जिला आता है। तो ये लगता है कि कुछ लोगों का ये है कि भाई इस बीमारी को ये रामगढ़ में इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। वरना गौ माता तो वहाँ भी थी जब इसको दौसा से और दूसरी जगह से लाया जाता है। कहीं भी रास्ते में रोकना चाहिए था। पुलिस की इतनी चौकियाँ होती हैं, क्यों नहीं रोका जाता है? 5 साल से ये गो तस्करी का काम रामगढ़ में चल रहा है। पुलिस की और तथाकथित गौ रक्षकों की मिली भगत से चल रहा है। ये अगर रामगढ़ के गांव में आप पूछेंगे तो लोग ये जानकारी देते हैं कि गौ तस्करी का काम यहाँ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, राजस्थान में भी, प्रदेश में भी, देश में भी, हरियाणा में भी। फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पुलिस की मिली भगत के बगैर कोई क्राइम नहीं हो सकता। गौ रक्षकों की भूमिका ये है कि ये इन लोगों से, पुलिस वालों से मिलकर गो तस्करी भी कराते हैं और जब इनको कोई लाभ होता है तो उसको पकड़वाने का काम भी करते हैं। दोनों काम। ये जिस रास्ते से ये गायें जाती हैं, ये गांव में लोगों को जानकारी है और ये गांव के लोगों ने ही हमें ये जानकारियाँ दी हैं कि ये आम बात है। और ये जो गो तस्कर जो गायों को लेके जा रहे थे, एक भाग गया, एक मॉब लंचिंग में मारा गया। गौ रक्षकों ने मारा या पुलिस ने मारा, अब ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये बात सही है कि पुलिस की और गौ रक्षकों की मिली भगत से निरंतर ये गोरख धंधा रामगढ़ में चलता है। 5 साल पहले जब कांग्रेस तो नहीं था रामगढ़ में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग चौकन्ना रहते थे। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस मिली भगत करे। और तब तो ये इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं थी। अभी इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अब जैसे अभी आज की तारीख में एक हादसा हुआ गोविंदगढ़ में, ये कृत्य किए, इसकी हमने निंदा की है, पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा की है। मैं व्यक्तिगत निंदा करता हूं कि ये कृत्य जिसने भी किया है गोविंदगढ़ में, जो हरियाणा से आकर यहाँ बसा है कुछ वर्ष पूर्व, और ग्राम पंचायत ने उसने ठेके लिए हैं मुर्दा मवेशियों का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि हम कतई इस पक्ष में नहीं है कि गाय की तस्करी हो या गाय का वध हो। लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि इसका राजनीतिक लाभ ही नहीं लेना चाहिए, कि किसी तरह से ये रोका जाए। पुलिस प्रशासन को इसमें सख्त होना पड़ेगा। और रामगढ़ में 5 जगह गाय के नाम से चौकियाँ बनी हुई हैं। वो चौकियाँ क्या कर रही हैं? ये जो रूट जाता है, ये रूट जाता है शेरपुर के पास से। शेरपुर के पास चौकी लगाई हुई है, अलावड़ा में गाय के नाम से चौकी लगाई। पुलिस क्या कर रही है वहाँ चौकी के बैठ के? ये काम तो उनका है ना। क्या कोई इनकी सीआईडी नहीं होती, मुखबरी नहीं होती है पुलिस की? क्यों नहीं मुखबरी? आज जो है ज्ञानदेव जी बयान दे रहे हैं कि इन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए और एक एसटीएफ बनानी चाहिए, टास्क फोर्स 3 स्टेट मिलकर बनाए तो ही को उसके। बिल्कुल बनाए। हम ऐसे अगर कोई भी कानून गौ रक्षा के लिए आता है, मैं तो व्यक्तिगत उसका समर्थन करता हूँ। ये जो गौ संरक्षक कानून जब पार्लियामेंट या विधानसभा में बना था, मैं भी उसका सदस्य था और जो डिबेट हुई थी उसमें मैंने भागीदारी ली, उसमें हिस्सेदारी ली, उसमें जोरदार तरीके से उसमें हिस्सेदारी ली। और उसी के आधार पर मैं 2 व्यक्तियों का नाम लेता हूँ। एक बहादुर सिंह शेखावत जो राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष थे उस टाइम, एक धर्मेंद्र आचार्य जी। इन दोनों के एप्रिसिएशन लेटर मेरे पास आज भी रखे हैं। उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का होने के बावजूद भी आपने जिस तरह के वक्तव्य और विचार गाय के लिए रखे हैं, हम आपको इसका साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये मेरे पास आज भी रिकॉर्ड में है। पर ये आतंकवादी वाली बात सही है क्या? ये कुछ भी करो ना, कुल मिला के ये बीमारी मिटनी चाहिए। सरकारें इनकी हैं और ज्ञानदेव जी तो वोट ही इस आधार पर मांगते थे। उस तो वोट ही इस आधार पे मांगते थे। वो विकास के नाम से तो वोट नहीं मांगते थे, इन्हीं बातों मुद्दों पे वोट मांगते थे। तो फिर 5 साल में ये गतिविधियां क्यों हो रही हैं?
किसको दोषी माना जाए? जनता ने एमएलए इनके जिता दिए, एमपी इनके जिता दिए, राजस्थान में सरकार भाजपा की बना दी, देश में भाजपा की बना दी। आज भी अगर ये बीमारियां और ये बुराई नहीं मिट रही है तो किसके सिर पड़ेंगे? इनको दोष जाता है ना। आज क्या हालत हो रही है? आदरणीय गहलोत साहब के सर टाइम में जो गौशालाओं को अनुदान मिलता था उसकी तुलना आज में कर लो, कितना अनुदान मिल रहा है? जयपुर की गौशाला में कितनी गायें मरी, किसी ने पूछा? लेकिन यह है कि अगर कांग्रेस के समय में ये हो जाता तो ये तूफान जरूर मचाता, क्योंकि तो तूफान मचाने में तो मास्टर आदमी है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनका फेल्योरनेस है इनका। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि ये गो तस्करी जो भी हो रही है इसमें कौन कौन लिप्त हैं? कोई राजनेता लिप्त हैं, कोई संगठन लिप्त हैं, कि पुलिस प्रशासन लिप्त हैं? इसकी पूरी एक सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आ जाए। राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या लाभ मिल सकता है या आपको नुकसान हो सकता है? देखिए क्या है कि ये कोशिश, ये भारतीय जनता पार्टी के जड़ जो कट्टरपंथी संगठन है ये प्रयास करते हैं, लेकिन लोग इनको समझ चुके हैं। लोग तो 5 साल से देख रहे हैं इन चीज़ों को, लोगों की आंखों के सामने सारा काम हो रहा है। थानों में क्या हो रहा है, थानों में मुखबरी कौन कर रहा है, दलाली कौन कर रहा है, गो तस्करी कौन करा रहा है, ये बातें सब लोग वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। इसलिए इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात सच्चाई है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं हमेशा ऐसे तत्वों के जो चोरियाँ करते हों, जो गो तस्करी करते हों, चाहे गाय हत्या करते हों, कोई भी हत्याएं करते हों, जो भी कोई क्राइम करता है मैं उनके खिलाफ हूँ। क्योंकि क्राइम करने वाले की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई समाज होता है। वो असामाजिक तत्व हैं, किसी भी जाति में हो, किसी भी समाज में हो, उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनको कठोर दंड दिलाना चाहिए।